हद्दाद उम्मह रास्ते हक। हमारी तकरीर ऑन दी रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कहा मैं तो 6 नंबर वाला मौलवी हूं, लेकिन जब दिल बहुत ही दुख जाता है उस वक्त कहना पड़ता है, वजीर आजम साहब हम तो तुझे बड़े मान के साथ लेके आए थे, तूने तो उलमाए कराम की लाज न रखी, हम तो तेरे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमें यकीन था तेरे आने से कुरान जिंदाबाद होगा, हमें यकीन था तेरे आने से इस्लाम जिंदाबाद होगा, हमें यकीन था तेरे आने से मदारी जिंदाबाद होगी, हमें यकीन था तेरे आने से मसाजिद जिंदाबाद होगी। अरे तूने क्या कर दिया, अभी पिछले महीने 4 मसाजिद को इस्लामाबाद में शहीद कर दिया। 3 मस्जिदें पाकिस्तान से बनने से पहले की बनी थी और एक मस्जिद 1956 के अंदर बनी थी। तुमने बिल्डोजर फेरा दिए, रब्बे अकबर की कसम है तुमने वो याद ताजा कर दी जो मौलाना जाफिर थनीसरी के साथ लोगों ने किया था। मौलाना जाफिर इस्लाम के अंदर उलमा की कुर्बानियां सुनाऊं वक्त लगेगा। मैं एक राणे की तुम्हें बात सुना के जाता हूं, क्या पता यहां राणा बरादरी बैठी हो। तुमने तो राणों के सर डुबो के रख दिए शर्म से। राणा बरादरी कोई जमीनों की वजह से ऊंची नहीं बनी, तुम्हारे अंदर तो एक मर्द कुलंदर तुम्हारी कौम का मौलाना जाफिर थनसरी रहमतुल्लाह अलैह। रब्बे अकबर की कसम है आसमान के चांद की तरह उलमा में कयामत की सुबह तक चमकता रहेगा। फांसी के आर्डर मिले, फुदकता फिर रहा था, अंग्रेज सरकार को पता लगा फांसी की खुशी की वजह से फुदकता फिर रहा है। आर्डर वापिस लेके काले पानी में मुंतकिल कर दिया गया। उस मालगाड़ी में जिसके इर्द गिर्द खारदार नुकीली तारें लगा दी गई। मौलाना जाफिर थनसरी, मौलाना या पटना वाले, मौलाना समदुल्ला, मौलाना समदुल्ला गुजराती, इन हजरात को उस गाड़ी के डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया। इंजन के ड्राइवर से कह दिया गया थोड़ी सी गाड़ी तेज करके झटका मारियो ताकि कीले इल कुरान के मुजाहिदों के जिस्म में चुभ जाए। रब्बे जुल जलाल की कसम है इंजन के हारन की आवाज इतनी नहीं आती थी जितना अल्लाह वालों के जिस्मों में कीले चुभती। अल्लाह वालों के जिस्मों से हुई आई की आवाज नहीं आती थी। उधर 4-4 इंच का कील अंदर जाता। मौलाना जाफिर थनसरी कहते हैं हमारी जुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता। देखने वाले ने कह दिया ये सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हो। फरमाते तुम्हें यूं महसूस हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। रब्बे जुल जलाल की कसम है ये 3 इंच का कील जब हमारे अंदर जाता है सुभान अल्लाह हम इसलिए कहते हैं। उधर कील जाता है, इधर आंखों से रोजा अनवर में हुजूर का दीदार नसीब हो जाता है। फरमाया काले पानी में मेरे घर वालों को पता लगा, मेरी बीवी मेरी जवान बच्चियों के साथ मुझे मिलने के लिए आई। कहा मुझे काले पानी जेल में कहा गया ओए मौलवी तेरी मुलाकात आई है। मैंने कहा जवान बच्चा कोई नहीं, बेटियां हैं किसके साथ आई होंगी, अपनी माँ के साथ आई। अरसे बाद मैंने बीवी का चेहरा देखा, बीवी ने मेरा चेहरा देखा, रोने लगी। मैंने कहा अगर तू रोई अल्लाह अकबर मुझे सब्र की तलकील कौल करेगा। मेरी बच्चियों ने मुझे अब्बू अस्सलाम वालेकुम कहा और मुंह छुपा के रोने लग गई। मैंने घरवाली से पूछा मेरी बच्चियों ने क्यों मुंह छुपा रखा है। कहा जा फिर क्या बताओ, तू तो जेल में चला गया, कमाने वाला कोई नहीं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, तेरी बच्चियों को सूखा टुकड़ा रोटी का नसीब नहीं होता। इनके चेहरे की छाइयां बतला रही है कई दिन हो गए चटनी के साथ रोटी नसीब नहीं हुई। इन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा डालकर इसलिए छुपा रखा है कि हमारे अब्बे जान की अल्लाहु अकबर इस तकाबत में कभी ना आ जाए।
अगली बात सुनो, ईमान का दर्द रखने वाले होगे तो सारी रात बैठ के सोचोगे ये फकीर क्या कह के चला गया। मौलाना जाफिर थनसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने घर वाली से कह दिया और चलो रोटी तो आज नहीं किल मिल जाएगी, अपना मकान तो है ना, अपनी छत है, खुदा का शुक्र है। मेरी घरवाली की चीख निकली, मेरी बच्चियों ने मेरी घरवाली के मुंह को दबा दिया, अम्मा बात ना करियो, अब्बा सदमे से मर ना जाए। मैंने कहा बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगे जब फांसी के आर्डर तेरे पास जेल में आए, उधर अंग्रेजों ने हमारे घर पे बिल्डोजर फेर दिया, तेरी बच्चियां 4 दिन किसी के घर रही, 3 दिन किसी के घर रही। अल्लाह अकबर, लोगों ने मौलवियों की बच्ची समझ के धक्के दे के निकाल दिया। तुझे क्या पता, तू जेल की कोठड़ी में पड़ा है, तेरी बच्चियां 4 दिन इस दरख्त के साए में गुजारती है, 4 दिन इस दरख्त के साए में गुजारती है। मौलाना जाफिर कहने लगे अच्छा क्या इनका रिश्ता नहीं आता, रिश्ता आए तो रिश्ता तलाश करके रिश्ता कर दे। कहाँ रिश्ता आता है, हर कोई पूछता है इनका बाप कहाँ है। मैं कहती हूँ वो तो जेल में अल्लाह के कुरान की अजमत के लिए, काली कमली वाले के दिल की तरक्की के लिए वो तो जेल में पड़ा। लोग इनकार करके चले जाते हैं। सुनो सुनो गुजरावाले के गयूर मुसलमानों, मौलाना जाफिर थनसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इस मर्तबा है अल्लाह अकबर, खुद ना बताना इनका बाप जेल में है, कोई पूछे इनका बाप कहाँ है, कह देना अल्लाह का नाम लेके रिश्ता कर दो, ये जिंदा बाप की यतीम बच्चियां है। अल्लाह नहीं देख रहा, मदारिस की मजलूमियत को अल्लाह देख रहा है। वो देख रहा है जब तक तेरे मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता, तेरे मेरे घर से किलो गोश्त नहीं निकलता, वो देख रहा है। वाह तुम कुरान की खूब इज्जत कर रहे हो, 20-20 रुपए का नोट 7-7 मरतबा वार के दे रहे हो, अपने बच्चे को क्यों नहीं देते, अपने भाई को क्यों नहीं देते? तुम्हें अल्लाह का कुरान माज़अल्लाह इतना हकीर क्यों नजर आ रहा है? 15-15 लाख रुपए का जहेज घर में समा जाता है। ओए गुजरावाले वालों, अजमल टोल वालों, चनियोट के फर्नीचर को तुम्हारे घर में जगह मिल जाती है, घर के फर्नीचर को जगह मिल जाती है, पेटियों टरकों को जगह मिल जाती है, और सुनहरे रंग के संदूक को जिसमें कुरान पाक है, अल्लाह अकबर, उस संदूकड़ी को तेरे मेरे घर में जगह नहीं मिलती। बेटी कहती है, बहू कहती है, अम्मी जान अब्बा जान ने ये 15 लाख का जहेज दिया, सुनहरी रंग की संदूकड़ी में कुरान दिया, सास ने भी सर पे हाथ रख लिए, ससुर ने भी सर पे हाथ रख लिए, रो के कहता है बहू रानी हमारे घर में इसके रखने की जगह कहाँ है, यहाँ कौन पड़ेगा? क्या करारों का घर है, हिंदुओं का घर है, सिखों का घर है, ईसाइयों का घर है, क्यों कहते हो यहाँ कौन पड़ेगा? तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पड़ेगा? कहते हो यहाँ कौन पड़ेगा? जब मस्जिद में जाके रखा, 50 रुपए का नोट गले में डाल दियो, ये कुरान पाक मस्जिद में जाके रख दियो, बच्चा जा रहा है जिसे ये नहीं पता ये उर्दू की किताब है कि लारैब किताब है, ये मस्जिद में कुरान लेके गया, अलमारी खोली, 50 रुपए गले में डाल दिए, अलमारी खोली, कुरान पाक को अलमारी में जहां पहले कुरान रखे हुए थे वहां रखने लगा। पहले जो कुरान पाक पढ़े थे, आने वाले नए मेहमान को देखकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्या तू ये समझ के आया यहाँ तेरी तिलावत करेंगे, नफलों में तुझे जुबान नहीं पढ़ेंगे, तुझे सीने से लगाएंगे, तेरी जिल के बोझ से देंगे, तेरी आयतों के बोझ से देंगे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम भी यही उम्मीद लेके आए थे, 30 साल हो गए इसी मस्जिद की अलमारियों में पड़े, पढ़ना तो दूर की बात है, 30 साल हो गए हमारे पर से गर्दो गुबार उड़ाने वाला भी कोई नजर नहीं आया है। ये वक़्त का आलिम अल्लाह का वली बैठा है, इससे पूछ लो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सामने एक जगह इमामुल अंबिया खड़े होंगे, दूसरी जगह कुरान अल्लाह अकबर खड़ा होगा, तुझे मुझे चगाड़ चगाड़ के कहेगा और तुमने दुनिया में मुझे लावारसा समझा। देखो आज हजारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में मेरे वारिस मौजूद है, बिलाल मेरा वारिस है जिसने चबड़ा उधड़वा दिया, लेकिन मेरा वारिस होने का इनकार न किया।
अबू बकर मेरा वारिस है, हुसैन मेरा वारिस है, जिसने करबला के मैदान में नेज़े की एड़ियों पे चढ़कर कुरान सुना दिया, लेकिन मुझे न छोड़ा। जिन्होंने अपने घर में कुरान पाक को जगह न दी, अपने सीनों में कुरान पाक को जगह न दी, अपनी जिंदगियों में कुरान पाक को जगह न दी, मुझे बताओ आज अल्लाह के दरबार में कुरान के सदके क्या लेने आ गए हो? मैं अर्ज कर रहा था कि जिसके नसीब जाग जाए खतांगे वाला क्यों ना हो। मां क्या करेगा? अम्मा इससे फल तो नहीं काटा, लेकिन नबूवत के दुश्मन का गला कटेगा। माँ भी माई थी, अपना मैला सुराखों वाला दुपट्टा बच्चे के सर पे रख के रोने लग गई। कहने लगी अल्लाह एक ही एक है, कबूल फरमा ले। पर्दे में माए बहने बेटियां बैठी हो, रात को बच्चा सोता नजर आए, रजाई नीचे हो, ऊपर दे के कहती हो अल्लाह इसे वक़्त का अमीर आदमी बनाना, अल्लाह इसे डॉक्टर बना देना, अल्लाह इसे फला बना देना। क्यों तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता इलाहुल आलमीन इसे कुरान का कारी बना दे, इसे हदीस का हाफिज बना दे, इसे बैतुल्लाह का इमाम बना दे, इसे मस्जिद नबवी का इमाम बना दे। रब अकबर की कसम है, जो रब तेरे बड़े बच्चे को डॉक्टर बना सकता है, वो बैतुल्लाह का इमाम और कारी क्यों नहीं बना सकता है? मां ने सर पे दुपट्टा फटा हुआ रखा, दुआ देना शुरू कर दी, अल्लाह एक ही एक है, कबूल फरमा ले। अगला दिल चढ़ा, चौक में गया जहां राजपाल की दुकान थी। दुकान पे चढ़कर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने गिरेबान से पकड़ के घसीटा, जमीन पे ला मारा और छोटे खंजर के सीने में वार करना शुरू कर दिए। अच्छी तरह जब ठंडा हो गया, मुस्कुराता हुआ दंदनाता हुआ जेल थाने चला गया और वहां जाके एसएचओ साहब के सामने इतना सा खंजर रख के कहने लगा जल्दी कर, मुझे हचकड़ी लगा, जल्दी कर, मेरे खिलाफ FIR काट दे, मेरे पैर बांध दे, मैं मोहम्मद के दुश्मन का गला काट। SHO भी अल्लाह वाला था, अपनी टोपी बेल्ट उतारी, अपनी सोटी मेज पे रखी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पैरों को पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा FIR कटेगी, उसमें सबसे पहले मुजरिम का नाम लिखा जाएगा, बता मैं तुझे कातिल लिखूं या मोहम्मद का आशिक लिखूं? ऐसे काम कर जाओ कि कयामत के दिन कारोबार वाला ना पुकारा जाए, बल्कि नबी का गुलाम, गुलाम रसूल पुकारा जाए। पिछले दिनों में सिंध के अंदर था, मैं हाजी मानक का शहर देख के आया। कौन हाजी मानक? बुढ़ा आदमी। आखिरी बात कहता हूं, इसलिए कहता हूं जाके थोड़ी देर सोच लेना। इलाहुल आलमीन बूढ़ों के मुकद्दर जाग गए, अनपढ़ों के मुकद्दर जाग गए। मैं कश्मीरी होके, इलाहुल आलमीन में बट होके, मैं मलक अवाल पठान होके इन सादतों से क्यों महरूम रह गया? हाजी मानक के मकान में गया, उसके शहर में होके आया जब मिर्ज़ा अब्दुल हक ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। कादियानियों का और मुसलमानों का आपस में मुनाजरा हो गया। मुसलमानों ने कहा हम तुम्हारे नबी को यूं झूठा करेंगे, कादियानियों ने, अब्दुल हक ने कहा मैं भी तुम्हारे नबी को करूंगा। मुसलमानों से गुस्ताखी बर्दाश्त न हुई, झगड़ा हो गया, आपस के अंदर लड़ना शुरू हो गए, पुलिस पड़ गई, मामला रफा दफा हुआ। हाजी मानक कहता बुढ़ा आदमी था, सिंधी सकाफत, मैं कुल्हाड़ा कंधे पर डाल के बड़ी मौज मस्ती से घर आया। घर जाके हाथ मुंह धोऊंगा, बीवी रोटी ताजा पकाएगी, बच्ची दस्तरखान लगाएगी। रात का वक्त था, घर का दरवाजा पीट पीट के मेरा हाथ लाल हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी आई, कह लगी कौन है, मेरे दरवाजे पे आ गया। मैंने कहा 25-30 साल हो गए तेरे मेरी शादी को, तू पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? कह लगी ये आंखें आज के रसूल पहचानती हैं, गुस्ताखे रसूल नहीं पहचाना करती। हाजी मानक कहता है मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही है? उन्होंने कहा खबरदार
तो मुझे डांटने वाला होता कौन है? का तेरा शौहर। का खबरदार, मुझे बीवी कहने का हक कोई नहीं। का वजह बता? का मोहम्मद का दुश्मन तेरी कुल्हाड़े के वार से बच के निकल गया, तू अपना बुढ़ापा लेके हमारे घर में आ गया। मैंने कहा बच्चियां क्या है? का जब से सुना मेरे अब्बे के कुल्हाड़े से मिर्जा अब्दुल हक बच गया, सुबह से शाम हो गई, मेरी बच्चियों ने रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ा है। हाजी मानक ने अपनी बेटियों को आवाज दी, कहता मेरा बेटा कोई नहीं था। मेरी बच्चियां रो रो के कहने लगी अब्बा ऊंचा बोलेगी, तेरी शान में गुस्ताखी होगी, अब्बा जान या तू चला जा, या हमें घर से जाने की इजाजत दे दे, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगी, हम कुएं में छलांगे बार बार कर, दरिया में छलांगे बार बार कर, मर तो जाएगी लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसा बाप रखना गवारा नहीं करती है जिस बाप के हाथों से मोहम्मद का दुश्मन बच के चला गया है। गाजी लब्दील बहाजी मानक कहता है मेरी तो पता नहीं जिंदगी के अंदर हलचल बिछ गई, सारी रात बिस्तर पे कलवटे बदलता रहा, मेरी बच्चियों की सिसकियों की आवाज मेरे कानों में आती रही। करात का वक्त हुआ, मैं कुल्हाड़ा लेके बाहर निकल आया। मिर्जा अब्दुल हक के घर का मुझे पता था, दीवारें छोटी छोटी, मैंने बुढ़ापे में छलांग मारी, अंदर चला गया। मिर्जा अब्दुल हक की नजर मेरे पे पड़ने से पहले मैंने कुल्हाड़े का वार सीने पे करके जमीन पे बिछाड़ दिया। पता नहीं मेरे अंदर जुल्फ़िकार वाली ताकत कहां से आ गई। का दोनों पैर में मिर्जा अब्दुल हक के सीने पे रख के खड़ा हो गया। जब तक ठंडा न हुआ मैं उसके सीने से न उठा। अल्लाह अकबर। पटीनन थाने में मेरा तहमद, मेरा लाचा, मेरा कुर्ता खून आलूदा था। कुल्हाड़ा लेके पटीनन थाने में रात के 2 बजे पहुंच गया। कोतवाल ने अपना आसा, अपनी पेंसिल, अपना रजिस्टर छोड़ दिया। कहने लगा हाजी मानक तूने तो आज तक मुर्गी ज़बानी की, ये कपड़े खून में रंगीन क्यों करके आया? का मेरे कपड़े नापाक खून में रंगीन है, लेकिन सादत की बात है इन हाथों से मोहम्मद के दुश्मन का गला काट के आ गया हो। तफ्तीशी अफसर ने रात का, जिस वक्त वो चौकीदार अफसर था, उसने फौरन बेल्ट उतार दी, अपनी टोपी उतार दी, हाजी मानक के कदमों में बैठ के रोने लग गया। कहने लगा हाजी मानक तू बूढ़ा होके वो काम कर गया जो हम जैसे जवान न कर सके। फरमाया डीएसपी सक्खर को इतला हो गई, मुझे फौरन सक्खर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इत्तफाकन जेल का सुप्रीडेंट सैयद ज़ादा था। अल्लाह अकबर। मुझे जेल के बैरक में बंद करके जमीन पर बैठकर मेरा चेहरा देख के रोने लग गया। अल्लाह अकबर। हाजी मानक कहने लगा, मेरे सुप्रीडेंट जेल से कहा अच्छा है क्या नहीं, क्या बात है? कहने लगा अल्लाह अकबर, मैं नवासाओं के वो काम ना कर सका जो आशिकों के तो काम कर गया। जेल के अमले को बतला दिया ये मेरा खास मेहमान है, ख्याल करना। कहने लगा मैं घर गया, घर वाली कहने लगी खाना खा ले। रोटी का टुकड़ा मुंह में जाता आंसू बाहर आ रहे थे। कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा हाय आज नवासों पर एक सिल्दी बूढ़ा आज एहसान कर गया, नबी के दुश्मन को हाजी मानक ने जहन्नम भेज दिया, उसका मैं दीदार करके आया। घरवाली ने सुना, वो भी उसके लिए खैर की दुआएं करने लग गई। सुप्रीडेंट जेल कहता है मैं रात को बिस्तर पे लेटा, मेरी बीवी लेटी। थोड़ी देर बाद जब रात का पहला पहर गुजरा, मेरी बीवी चीखे मार मार के रोने लग गई। कहने लगी सुप्रीडेंट जेल साहब जल्दी कर उठ जा, अभी ख्वाब में आमना का लाल आया और कह के चला गया मेरी बेटी तू क्यों सो रही है, मेरा मेहमान जेल के अंदर भूखा पड़ा है। सैयदजादी अगर कयामत के दिन मेरे से हौज़े कौसर पीना है, अपने हाथों से मेरे मेहमान के लिए रोटियां पका के लेके जा। जेलर साहब भी रोने लग गए। कहने लगा मेरी बीवी ने वुजू के साथ 2 नफिल पढ़ के आटा गूंदा, हुजूर का मेहमान है। एक मेहमान सक्खर जेल में था और एक मेहमान इस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले हुजूर के मेहमान है। तेरा कोई मेहमान आए, तेरे मेहमान पे उंगली उठाए, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। नबी के मेहमानों पे उंगली ना उठाओ, आमना के लाल से बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह के नबी एक जमाल के ख्वाब में आए,
और आके मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह के वली रोजाना अल्लाह की दावत करता है, कभी कभी हमारी भी दावत कर दिया कर। हुजूर का उम्मती ख्वाब में रोने लगा, कहना कमली वाले आपकी दावत, मेरा घर, मेरा सालन, मेरी कमाई कहां, आपका दस्तरखान, मैं इस जोगा कहां के मैं अल्लाह की दावत करूं। आपने फरमाया सुबह सुबह नूर पीर का वेला होता है, घरवाली आटा गूंथ के पहली रोटी पकाती है और गली में कशकोर लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा होके कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे। तेरे घर की चगेर से पहली रोटी अल्लाह के नाम की जाती है, तुझे क्या पता अल्लाह की दावत का सवाब मिल जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हद्दाद उम्मा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।